हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। साइंस में हम लोग लाइट चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। इन लाइट चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि लाइट ट्रेवल इन ए पूछा गया है। जो लाइट ट्रेवल करता है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो देखिए, लाइट में हम लोग दो नेचर पाया जाता है। एक होता है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। तो जो लाइट होता है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर। देखिए, प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होता है, जिससे यही पूछा गया है। देखिए, हम लोग प्लेन मिरर बना लेते हैं। एक ऐसा मिरर जिसको हम लोग जनरली घरों में यूज करते हैं, जिसके एक तरफ पॉलिश किया जाता है और एक तरफ से रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो प्लेन मिरर में अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने रखेंगे तो जितना दूरी पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं उसे बोलते हैं यू। ये जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतना ही दूरी इसके अंदर हमारा इमेज बनने वाला है। वो जितना दूर पे बनेगा उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भी से। यानी यू क्या बताता है, ये बताता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। भी क्या दिखाता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ध्यान रखना है, जितना हम लोग हाइट रखा जाएगा ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट हमारा बनता है इमेज का। ये दो बातें ध्यान रखना है। देखिए, जब कोई भी हमारा इमेज जो हमारा इमेज जिधर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं अगर उधर ही बन जा रहा है, इसका मतलब वो रियल होगा। अगर उसके विपरीत दिशा में बन रहा है तो वर्चुअल होगा। तो जो हमारा इमेज बनता है प्लेन मिरर में, ध्यान रखना है ये वर्चुअल होता है। यानी वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज होता है जो एक्चुअल में ना करता हो। यानी वर्चुअल इमेज, और ध्यान रखना है कि वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा वो इरेक्ट होता है। यानी जो हमारा प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट बनता है। और ध्यान रखना है इसमें क्या, जितने हम लोग डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। यानी यू का जो वैल्यू होता है वो वी के वैल्यू के बराबर होता है। जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है उतना हाइट ऑफ इमेज बनता है। यानी एच जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एच हमारा इमेज के बराबर बनता है। ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लेन मिरर में होता है, एक वैल्यू और ध्यान रखना है, इसमें लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ है कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है बताएंगे। इसमें हम लोग जो हमारा लेफ्ट का वैल्यू होता है, यानी लेफ्ट का कोई भी वस्तु होता है वो राइट में दिखाई देता है और राइट का वैल्यू लेफ्ट में दिखाई देता है। इसे हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जो प्लेन मिरर में देखा जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यानी जो प्लेन मिरर में होता है कोई भी इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। देखिए, प्लेन मिरर में ध्यान रखना है, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फिर फोकल लेंथ हो, ये दोनों इनफाइनाइट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, उसमें कोई भी कर्व नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रेडियस और फोकल लेंथ दोनों इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। देखिए, मिरर की अगर बात किया जाए, मिरर तो मिरर दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर मिरर को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, अब स्फेरिकल मिरर को भी दो भागों में बांटेंगे तो एक होता है हमारा कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। यानी मिरर अब हम बांटेंगे दो भागों में तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल, और स्फेरिकल को भी दो भागों में बांटेंगे तो एक होगा कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। देखिए, कन्वेक्स क्या होता है, यानी ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके हम लोग बाहर से रिफ्लेक्शन हो। अगर रिफ्लेक्शन हमारा बाहर से हो रहा है और अंदर इसके पॉलिश किया गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। यही अगर उल्टा हो जाए कि रिफ्लेक्शन हमारा अंदर से हो जाए और जो हमारा पॉलिश हो वो बाहर से किया गया हो तो उसे हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। ध्यान रखना है, कनकेव मिरर में जो भी इमेज बनेगा मैक्सिमम रियल इमेज बनता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, और जो अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसी साइज का बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रियल इमेज इन्वर्टेड होगा और सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि मिरर फार्मूला। ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा मिरर फार्मूला है। देखिए, मिरर के लिए हम लोग यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक फार्मूला और ध्यान रखना है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दोनों चीजें, ये फार्मूला को ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर माइनस लिया जाएगा ये हमारा फार्मूला होता है मिरर का, लेकिन जैसे ही बीच में प्लस आएगा ये हमारा फार्मूला होता है लेंस का। दोनों में डिफरेंस है, दोनों फार्मूला ध्यान रखना है।
चलिए इसमें हम लोग टर्म समझ लेते हैं एफ क्या है। बताएंगे एफ हमारा है फोकल लेंथ, और जो वी है हमारा, ये वी हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम दी पोल, यानी जो भी डिस्टेंस हम लोग नापते हैं मेजर किया जाता है वो पोल से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। यू क्या है तो बताएंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल। ये बातें ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अलग अलग वे। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि कनकेव मिरर फॉर्म ए रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी कोई भी कनकेव मिरर है वो हमारा रियल इमेज कब फॉर्म करेगा। देखिए हम सबसे पहले बना लेते हैं एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ऐसा मिरर है जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश किया रहेगा और जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इंटरनल पार्ट पे होगा। अब इसमें हम लोग ड्रा कर लेते हैं एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को जिस भाग पे टच करता है उसे हम बोलते हैं पोल। ये होता है प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसे हम लोग सी से दिखाते हैं। तो देखिए इसमें बात ध्यान रखना है कि जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच में रखा जाएगा तो हमेशा रियल बनेगा, है ना। लेकिन जैसे हम लोग फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ये इमेज जो होगा हमारा वर्चुअल इमेज बनने लगेगा। यही पूछा गया है कि जो कनकेव मिरर है उसमें रियल इमेज कहाँ बनेगा कि ऑब्जेक्ट हम लोग रखें। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे तो बताएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखेगा। 7 नंबर प्रश्न है कि द पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाई। देखिए जो हमारा पावर होता है वो लेंस में ही दिया जाता है, कभी भी मिरर का पावर नहीं निकाला जाएगा। तो जो पावर का हमारा फार्मूला है P बराबर 1/f। एफ मीटर में रखा जाएगा। जब 1/f किया जाएगा तो एफ को मीटर में रखना है, या फिर इसी फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं तो 100 अगर अपन एफ करेंगे तो एफ को हमें सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। यानी 1/f लेंगे तो फोकस हमारा जो फोकल लेंथ है वो मीटर में यूज करेंगे। अगर 100/f करेंगे तो जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में यूज करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f मीटर में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज। देखिए जो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर की बात किया जाएगा तो उसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर। देखिए जो पावर होती है वो कभी प्लस में आता है कभी माइनस में आता है। तो जो पावर की वैल्यू अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वो कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स लेंस है। ध्यान रखिएगा कि और पावर हमारा प्लस में आ रहा है कन्वेक्स लेंस, और पावर हमारा माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो कनकेव लेंस है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। देखिए एक वाट है, वाट किसका है यूनिट बताएंगे, यह है इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिक पावर। दोनों पावर है लेकिन पावर आप लेंस करेंगे तो डायोप्टर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो वाट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और हर्ट जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है, ये भी ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर होता है C/V। ये C क्या है तो बताएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अभी क्या बताएगा तो बताएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसी का रेशियो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है ए लेंस दैट इज थिकर इट मिडल एंड थिनर एट द एज। यानी ऐसा कौन सा लेंस है जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। देखिए अगर हम लोग लेंस की बात करेंगे, लेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। अगर बीच में हमारा मोटा भाग है उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर बीच में हमारा पतला हो जाए और किनारों पर मोटा हो जाए यानी फिगर इस टाइप से बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस यानी ऐसा लेंस जिसके किनारों पर मोटा हो बीच में पतला हो उसे हम लोग कनकेव बोलेंगे। अगर बीच में मोटा हो किनारों पर पतला हो तो उसे हम लोग कन्वेक्स बोलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। यह पूछा गया है कि बीच में मोटा हो। ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज। देखिए जो फोकल लेंथ होता है कनकेव लेंस में, देखिए लोग फिगर से अगर हम लोग समझें तो अगर हम एक लेंस बनाते हैं कनकेव, ये है हमारा कनकेव लेंस, है ना। इसका जो फोकल लेंथ है इसको हम लोग सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के एक तरफ देखा जाए तो ये होता है F1 और दूसरा होता है 2F1, है ना।
देखिए जो भी हमारा डिस्टेंस मेजर किया जाएगा यहीं से मेजर किया जाएगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो भी डिस्टेंस हमारा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में लिया जाएगा वो नेगेटिव होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में लिया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो जो हमारा फोकल लेंथ है कनकेव लेंस में वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि द फेनामेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए दो तरह की घटनाएं होती हैं। जब कोई भी लाइट एक मीडियम से टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, इस हम लोग जो हमारा फेनामेना होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन जब कोई भी लाइट एक ही मीडियम से टकरा कर दूसरे मीडियम में लौटता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। यही बोला गया है कि जब कोई भी लाइट बेंडिंग करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसको हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि लेंस फार्मूला इज गिवन बाई। देखिए अभी बताए लेंस फार्मूले में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, बीच में प्लस होता है, लेकिन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ले लिया जाएगा तो हो जाएगा मिरर का फार्मूला। दोनों फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, ए रे पासिंग थ्रू ए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। देखिए कोई भी अगर हम लोग लेंस ड्रा करते हैं, देखिए एक हमारा लेंस ले लेते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में हम लोग सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रा कर लेते हैं, बीचों बीच में एक प्रिंसिपल फोकस पास कराएंगे। देखिए प्रिंसिपल फोकस हम लोग प्रिंसिपल को हम लोग ड्रा कर लिए, प्रिंसिपल लाइन को, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से एक रेज हम लोग पास कराते हैं। देखिए एक रेज हम लोग अगर पास कराते हैं तो बिना किसी डाइवर्जन के सीधे निकल जाएगा। जब कोई भी रेज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास कराया जाता है तो सीधे निकल जाता है, यानी बिना किसी भी डेविएशन के सीधे पास कर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पासेस विदाउट डेविएशन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है द स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम। देखिए पूछा गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो मैक्सिमम किस में होता है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट होता है वो मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, है ना, वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। अब बात करेंगे वैक्यूम होता क्या है, यानी ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहां पर न ही सॉलिड हो, न ही लिक्विड हो, न ही गैस हो, यानी ऐसा प्लेस जहां पर कोई भी मीडियम उपस्थित ना हो उसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। इस वैक्यूम में जो लाइट होती है वो मैक्सिमम स्पीड से चलती है। कितनी होती है बताएंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग एक लैंग्वेज में और बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जो मैक्सिमम होती है स्पीड की लाइट, वो लाइट की स्पीड वो होती है वैक्यूम में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज गिवन बाय। देखिए मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है इसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम बराबर माइनस वी अपान यू, इसके इक्वल टू और होता है हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यू क्या है बताएंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यू क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच आई क्या है हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ क्या है या फिर एच ओ क्या है बताएंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी जो हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में माइनस वी अपान यू है और ऑप्शन बी में एच आई अपान एच ओ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पहला भी सही होगा दूसरा भी सही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, इफ मैग्निफिकेशन एक एम का वैल्यू 1 हो जाए तो इमेज कैसा होगा। देखिए अभी बताएं एम बराबर क्या होता है, बताएंगे एच आई अपान एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कब होगा, जब एच हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा तो जो हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यानी जब हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है उसे हम बोलते हैं सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर हमारा इमेज फॉर्म होने लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय ए कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर बना लेते हैं, एक कनकेव मिरर में हम लोग एक ड्रा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ टच करता है उसे हम बोलते हैं पोल। इस पोल से एक डिस्टेंस लेते हैं जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसे हम लोग सी बोलते हैं। ये लाइन हमारा जो लाइन है ये
हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के मिरर से टकराती है तो हमेशा फोकस से पास करती है ना। ध्यान रखना है कि जब कोई भी रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पासिस थ्रू फोकस। पूछा गया था जब कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी मिरर से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, तो बताएंगे फोकस से गुजरेगी, ध्यान रखिएगा। 19वां प्रश्न है ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म बाई। वर्चुअल इमेज होता है वो किसके द्वारा हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कोई भी लेंस या मिरर हो उसमें हम लोग वर्चुअल इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, यानी ऐसा कोई भी मिरर नहीं है जिसमें हम लोग वर्चुअल इमेज ना फॉर्म कर सकें, ध्यान रखिएगा। 30वां प्रश्न है एक कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज। देखिए जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको हम लोग साइड रियर मिरर में यूज करते हैं। जैसे साइड में यानी जो भी व्हीकल होता है उसके रियर व्यू मिरर के यूज में इसको यूज किया जाता है ताकि पीछे का हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट को एक छोटे से मिरर में कंज्यूम कर सकें, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा व्हीकल रियर मिरर में यूज किया जाता है। जबकि सेविंग मिरर या फिर प्रोजेक्टर और सर्च लाइट में हम लोग कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न है कि द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है n इक्वल टू सी अपान वी। सी क्या है, किसी भी हमारा वैक्यूम में लाइट का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड में मापेंगे, और उसी मीडियम में यानी किसी भी मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा उसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में मापेंगे, दोनों कट जाएगा, यानी इसका हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यानी नो यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखो मीटर हमारा लेंथ का ऐसा यूनिट है, डायोप्टर हमारा पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट है, और जो वाट होता है इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 22वां प्रश्न है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर द इमेज इज। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो हमेशा जो उसका इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है, और जो इमेज का जो साइज होता है वो बहुत ही पॉइंट साइज का बनता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, ध्यान रखिएगा। यानी जो इमेज बनेगा हमारा फोकस पे बनेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखिए लेंस की पावर पूछा गया है जिसकी फोकल लेंथ हमारा 50 सेंटीमीटर है। देखिए अगर फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की बात किया जाएगा तो हमेशा प्लस में लिया जाता है, एफ बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। अभी हम फार्मूला बताए हैं P बराबर होता है 100 अपान एफ, एफ इसमें किस में लिया जाएगा, सेंटीमीटर में लिया जाएगा, तो 100 अपान एफ किस में आ गया 50, यानी 50 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 2 क्या होगा हमारा जो हमारा पावर ऑफ लेंस है इसका यूनिट होता है डायोप्टर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा +2 डायोप्टर, क्योंकि एक कन्वेक्स लेंस है। अगर एक कनकेव लेंस होता तो पावर जो होता माइनस में आता, ध्यान रखिएगा। 24वां प्रश्न है कि द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब बनेगा इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। चलिए हम लोग ड्रा कर लेते हैं एक मीडियम जिसके नीचे हम लोग लेते हैं वाटर को, यानी कोई भी डेंसर मीडियम, और ऊपर ले लेते हैं हम लोग एयर को, कोई भी रेयर मीडियम। इसमें हम लोग ड्रा करते हैं एक नॉर्मल, है ना। इस नॉर्मल से हम लोग रेज को पास कराएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम रेज को पास कराते हैं तो हम लोग पता है जब कोई भी रेज हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो हमारा जो नॉर्मल से दूर भागता है, नॉर्मल से दूर भाग गया। अब हम लोग दूसरे रेज को हम लोग पास कराते हैं इससे थोड़े से ज्यादा एंगल पर, ऐसे थोड़े से ज्यादा एंगल पर पास कराते हैं, ये देखते हैं इसी पर हमारा ओवरलैप कर जाता है, जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो 90 डिग्री बन जाता है। यानी जिस एंगल पर, यानी जिस हमारे इंसिडेंस एंगल पर हमारा रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो 90 डिग्री बनने लगे उससे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसे हम लोग थीटा सी से दिखाते हैं। यानी थीटा सी जब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्रिटिकल एंगल से भी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एक रेज पास कराएंगे। देखिए एक रेज हम लोग पास कराएं इससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे इससे हम लोग थोड़ा सा बढ़ाकर एंगल को पास कराते हैं तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग जो एंगल होता है वो 90 से भी ज्यादा बनने लगता है, और जो हमारा रेज होता है अपने ही मीडियम में वापस लौट आती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है, जो हमारा एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस
वो थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन जाता है। इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए जो हमारा एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, एक कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म। कनकेव लेंस कैसे बनता है? जिसके बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो उसे हम लोग कनकेव लेंस बोलते हैं। इसमें हमेशा जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा वर्चुअल। ये बात ध्यान रखना है, इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। 26वां प्रश्न है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इसमें देखिए फार्मूला ध्यान रखना है कि जो आर बराबर होता है वो 2f के बराबर होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके फोकल लेंथ के 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। देखिए कुछ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपको टेबल दे दिया जाएगा, आपको याद कर लेना है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि द फेनामेना रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट इज। देखिए जब हमारा कोई भी व्हाइट लाइट स्प्लिट करता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, यानी 7 कलर में बढ़ जाता है। उसको हम लोग, उस घटना को, उस फेनामेना को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 29वां प्रश्न है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एज 90 डिग्री टू द सरफेस। देखिए जब कोई भी रे हम लोग लगता है, रे का जो रिफ्लेक्शन होता है जितने एंगल पर यह नॉर्मल से आता है उतना ही एंगल पर यह रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। जब किसी भी रे को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे तो जितना सीधा आएगा उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, यानी पासेस थ्रू विदाउट डेविएशन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है ए लेंस विथ ए पावर ऑफ -2 डायोप्टर। अभी बताए हैं जब लेंस का पावर माइनस में हो तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, बताएंगे कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस। अब पावर इसका अगर -2 है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसमें जो फोकल लेंस रहा होगा -50 सेंटीमीटर रहा होगा, है ना। जो कनकेव लेंस का जो फोकल दूरी होता है वो माइनस में लिया जाता है। 2 कैसे आया, तो पावर बराबर होता है 100 अपॉन फोकस इन सेंटीमीटर। पावर को अगर रखेंगे 2 माइनस में तो हमारा 100 अपॉन एफ हो जाएगा। जब एफ निकालेंगे तो 100 अपॉन -2 कट के आ जाएगा कितना, -50 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ होगा हमारा 50 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर। दोस्तों ये था हमारा लाइट चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।